नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आर की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ टाइम से यूट्यूब पर काम नहीं कर पा रही हूँ, कोई वीडियो मेरी अपडेट नहीं हो रही है। उसका एक रीज़न है, उसका एक कारण है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस टाइम पर सभी के मुँह पर एक ही नाम है, वो भी KBS एग्ज़ाम। तो मैं भी उसी के चक्कर में थी, मैंने भी उसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए कि मेरे KBS में कितने मार्क्स बैठे, कितने मैंने मार्क्स अचीव किए और उसकी कैसे मैंने प्रिपरेशन की। तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस बार जो हाल में, क्योंकि ये नवंबर से चला हुआ है ट्रेंड कि केवी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, केवी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसी के चक्कर में मैं थी। शुरुआत में मैंने सोच लिया था कि मेरे उसकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हो कि मेरे जो मेडिकल इशू होते हैं, हेल्थ इशू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि आपको सबको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जब जाके कम से कम बंदे को 1 साल 6 महीने 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद हम इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हम उस जॉब को अचीव कर सकें या पा सकें। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, आज का जो टाइम है, आज के टाइम में हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, हर कोई उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो भाई ने बोला कि फॉर्म फिल कर दो, तो उस टाइम थोड़ा सा ये लगा कि फॉर्म फिल तो कर देते हैं, मगर एग्ज़ाम में हम देंगे क्या, हमें कुछ आता नहीं है। फिर भी मैंने मेहनत की, अच्छे से कोशिश की, प्रिपरेशन की, जितनी मेरे से बन सकी उतनी मैंने मेहनत की। मैंने ज़्यादा टाइम मेहनत नहीं की कि मैं बोल दूँ मैं बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने पढ़ाई की, स्टडी की, उसके बाद मुझे इतने नंबर मिले। मुझे जितने नंबर मिले मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर मैं इतने टाइम में मेहनत करके मैंने इतने नंबर लिए, मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ। वो ये बोले कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा अब नंबर आने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। क्योंकि पेपर का लेवल उस अकॉर्डिंग इतना था कि जिसने हमने अचीव किए वो ठीक था। क्योंकि मैंने मुश्किल से मुश्किल का अच्छी वाली मेहनत बोल सकते हो, मुश्किल से मुश्किल मैंने 20 या 30 डेज़ की है, उससे ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की टाइमिंग थी वो मैंने 5 दिसंबर से मैंने स्टार्टेड की थी, और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच मैंने उसमें कुछ गड़बड़ भी हुई थी। 6-7 घंटे मैं लेके चली थी स्टडी के, क्योंकि मैंने सोचा कि एग्ज़ाम होगा मार्च में जाके, तो मार्च तक हम धीरे धीरे 5-6 घंटे कंटिन्यू देते हैं तो हमारी शायद पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करके चली थी, मगर एग्ज़ाम डेट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। वो मुझे ही नहीं दिया, वो सारे बच्चों को ही दिया था, क्योंकि सारे बच्चे उस टाइम तक का इंतज़ार कर रहे थे कि उस टाइम पे एग्ज़ाम आएगा और उस टाइम तक हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, हम एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लेंगे। मगर बीच में फिर हेल्थ इशू भी आए और 20 दिन उसमें गोली हो गई। उसके चलते फिर तो बोलते हैं होप थोड़ी सी कम हुई, और उसके बाद हमें 19 तारीख को ये पता चल रहा है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 12 से 16 के बीच में कभी भी हो सकता है। अब तो मन में तो टेंशन आएगी, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम था, मेरा मेन एग्ज़ाम था टीजीटी हिंदी के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, मैंने पीआरटी के लिए भी फॉर्म फिलअप किया था। मैंने दोनों को एग्ज़ाम दिए, मगर मेरी मेन होप थी, मेन उम्मीद थी कि मुझे टीजीटी में बहुत अच्छा करना है और मुझे टीजीटी में जॉब लेनी है। तो मैंने उसके लिए ही प्रिपरेशन की। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हो, आपको 19 को ये पता चल गया, 19 से 20 को पता चला था कि हमें हमारा जो एग्ज़ाम है वो 12 से 14 के बीच में है। अब 12 से 14 के बीच में तो हमें ये पता है कि टीजीटी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज वो पहले उठाते हैं, सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो पहले लेते हैं। तो हमने सोचा 12 को एग्ज़ाम है, तो मैंने 20 से और आपकी जो 12 तारीख है उस तक मैंने अपना मेन लक्ष्य बनाया। उस टाइम मैंने अच्छे से मेहनत की, 10-12 घंटे जितने मेरे से बन सके, 10 घंटे 8 घंटे मैंने उसमें फुल मेहनत की, और जो मेरा स्कोर था वो मैंने अचीव किया। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं खींचती, मैं बता देती हूँ मैंने कितना स्कोर किया। जो मेरा टोटल स्कोर है, जो मैंने इस बार अचीव किया है अपने केवी में, वो मैंने ज़्यादा नहीं किया, 120 है जो मैंने अचीव किया। इससे ज़्यादा अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या मैं इंट्रो में जा पाऊँगी, क्या मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैं सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि मैंने 2019 से पढ़ाई की, मैं टच से बहुत दूर थी। 2019 से मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी थी, जिसे बोल देते हैं छोड़ देना। उससे पहले मैंने सीटेट क्वालिफाई किए थे 2 बार, और उसके बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल, मैं उसकी पढ़ाई की टच से बिल्कुल दूर थी। और इस बीच में अचानक केवी का एग्ज़ाम आया और मेरे से बोला कि तैयारी करो। अचानक इतनी प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हो। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। सब लोगों ने मुझसे होप की कि शायद तू कुछ कर सकती है, तो मैंने पढ़ाई उस लेवल की। ठीक
ठीक है। और मैंने पढ़ाई की जो था उसके अकॉर्डिंग 120 मार्क्स आने कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी, मैंने जो पढ़ाई की, बहुत कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस टाइम, क्योंकि हर पूरी इंडिया के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, प्रिपेयर किया है, पढ़ाई की है, और मैंने भी की। अब देखते हैं आई होप क्या होता है, आगे क्या होता है, और आगे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने उम्मीद छोड़ दी। वैसे तो मेरे 120 है और मेरी कैटेगरी SC कैटेगरी से आते हैं, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि आगे क्या होगा, मेरी कट ऑफ में लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, बट देखते हैं जो भी होगा वो आगे हमारी लक है। मगर जो हम कहते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं हमें काम आती है। अगर मैंने पढ़ाई की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, वो आगे काम आएगी। और यहाँ अगर मेरा बाई चांस मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं निराश नहीं होंगी, ना मैं हिम्मत छोड़ूंगी कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है। मैं बड़ी मुश्किल से इस लेवल पे आई हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई को पकड़ा है। जब मैंने अभी तक छोड़ रखा था पढ़ाई को, मैंने ये सोच लिया था कि मेरे बस की पढ़ाई नहीं है। जब की थी, जब मुझको लगता था कि मैं कर लूँगी, अचीव हो जाएगा, मगर इस टाइम जब पढ़ाई छूट जाती है और आपसे अचानक बोलता है ना कोई कि फॉर्म भर दे, KV के फॉर्म आ रहे, तो आपके मन में अचानक डर होता है कि फॉर्म आ रहे तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मैं तो पढ़ाई छोड़ रखी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है। और सबसे बड़ा डर है मेरा इंग्लिश का जो डर है, भूत है, उसे मैं भूत बोल सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश के नाम से ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। अब कोई कहता है एग्ज़ाम है, अब आप कहोगे एग्ज़ाम है, वो भी KV का, तो KV में इंग्लिश, पर फिर मेरे पास एक था मैन होप थी, मेरी हिंदी, मेरी पकड़ है जिस सब्जेक्ट पर, वो कि TGT हिंदी के लिए मैं कर सकती हूँ, बेस्ट दे सकती हूँ, और बेस्ट दे सकती हूँ, मैं बेस्ट प्रिपेयर कर सकती हूँ, और बेस्ट बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, बेस्ट बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। जो मेरे पास नॉलेज है उसे मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ, साझा कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ थी, इसे लेकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी और मैंने मेहनत की। मैंने कैसी अपनी जो एजुकेशन लाइफ है उसको कैसे कंप्लीट किया, उसमें कितनी बाधाएं आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, मैं वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में साझा करूँगी। बस मुझे आज आपको यही बताना था कि मेरे KV में कितने मार्क्स बैठे, अब कट ऑफ में मेरा क्या होता है, क्या मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, और उसी के चलते अभी देखते हैं। फिलहाल तो अभी मैं अपने इंट्रो की, क्योंकि मैंने अभी होप नहीं छोड़ी है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ, अगर किसी आप लोगों के भी इतने नंबर है तो आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें कि आपका नंबर नहीं आएगा। अगर बाई चांस आपका नंबर आ गया कट ऑफ में और आप अभी से तैयारी करना ना छोड़ दिया आपने कि हमारा तो नंबर नहीं आएगा, और आपका आ गया नंबर, फिर आप क्या करोगे? या फिर आप अचानक इतनी तैयारी कर पाओगे कि जो वो आपसे जितने क्वेश्चन पुटअप कर पाएँ कि आप उन सबको आंसर दे पाओगे, गिवन बाय कर पाओगे? तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, आपको अपने दम पर, अपने हिम्मत पर लगे रहना है। अगर यहाँ आपकी वो कोशिश काम नहीं आएगी, जैसा कि आप लोग जानते हो अभी कुछ टाइम बाद DSB की भी भर्ती आने वाली है, तो आप उस अपनी नॉलेज को वहाँ कर सकते हो, वहाँ दे सकते हो आप अपनी नॉलेज को। तो इसलिए प्लीज़ अपनी जो ये हिम्मत है इसको बनाए रखिए, और अपनी जो मेहनत है इसको स्ट्रांगली लेके चलिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम कर सकते हैं। आई डू इट। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने बीच में गैपिंग होने के बाद 2019 में पढ़ाई छोड़ी और 2022 में 2 साल का गैपिंग, 2 साल तक कोई बुक्स नहीं टच की, कुछ नहीं किया। ऊपर से जो मेडिकल इशू थे वो इतने थे, उनका मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितने थे। उसके बाद भी मैंने कोशिश की, उम्मीद लगाई कि मैं जॉब ले सकती हूँ, और हर किसी को लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद है, जब तक आपके पास एक लक्ष्य है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, आप उसको पकड़ना चाहते हो। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस आज इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी वीडियो, जब तक से बाय, गुड बाय।